हेलो चैम्पियंस एंड अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ़ यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम को दोगे, एसएससी का एग्ज़ाम दोगे, प्री दोगे, मेंस दोगे, आपको एक तरह का क्वेश्चन 100% मिलेगा। और वो क्वेश्चन क्या होंगे? वो क्वेश्चन होंगे आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, राइट। वो क्वेश्चंस होंगे आपके क्लोज पैसेज के, वो क्वेश्चंस होंगे आपके पैराजंबल के। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रैटेजी है, एक टेक्निक है स्किमिंग। और ये जो टेक्निक है, स्ट्रैटेजी है स्किमिंग, ये मुझे आनी चाहिए। अगर मुझे बैंकिंग एग्ज़ाम को क्लियर करना है, अगर मुझे जितना अमाउंट ऑफ टाइम दिया हुआ है उस अमाउंट ऑफ टाइम में अपना पेपर पूरा करना है, क्वेश्चंस का आंसर करना है, तो मुझे स्किमिंग सीखनी ही सीखनी पड़ेगी। कोई और ऑप्शन नहीं होता स्किमिंग के अलावा कि मुझे स्किमिंग नहीं करनी आती हो और मैं इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ले आऊँ। तो सबसे पहले तो इस बात को अपने मन में बिठा लो कि स्किमिंग तो सीखनी ही सीखनी पड़ेगी, 100% सीखनी पड़ेगी। तैयार हो सभी लोग स्किमिंग सीखने के लिए? हाउ इज़ द जोश एवरीवन रेडी टू लर्न स्किमिंग टुडे? ओके, तो स्किमिंग सबसे पहले समझते हैं होती क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय स्किमिंग? देखो, दो चीज़ें होती हैं जब भी हम किसी पैसेज को पढ़ रहे होते हैं, तो दो टेक्निक्स होती हैं। एक टेक्निक होती है स्किमिंग की और एक टेक्निक होती है रीडिंग की। मैं द हिंदू आप लोगों को रोज़ करवाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। पहला आर्टिकल मैं आपको रीड करवाती हूँ और दूसरा आर्टिकल मैं आपको स्किम करवाती हूँ। तो रीडिंग और स्किमिंग में क्या डिफरेंस है? रीडिंग में हम क्या करते हैं, हम स्लोली पढ़ते हैं, बहुत धीरे धीरे आगे पढ़ते हैं, हर एक वर्ड का मीनिंग समझते हुए पढ़ते हैं, हर लाइन का मीनिंग समझते हुए करते हैं, हर पैराग्राफ का मीनिंग समझते हुए चलते हैं। मतलब मैं अगर किसी चीज़ को पढ़ रही हूँ तो मैं उसको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग पॉइंट तक पूरा पढ़ रही हूँ, एक एक शब्द को पढ़ रही हूँ, एक एक लाइन को पढ़ रही हूँ, एक एक पैराग्राफ को पढ़ रही हूँ, पूरे पैसेज का मीनिंग समझते हुए पढ़ रही हूँ। उस मेथड को बोलते हैं रीडिंग। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट रीडिंग, जो हम रोज़ द हिंदू के सेशन में फर्स्ट आर्टिकल की करते हैं। रीडिंग हमें शॉर्ट पैसेजेस में करने की ज़रूरत होती है। रीडिंग हम किस में करते हैं? रीडिंग वी डू इन शॉर्ट पैसेजेस। लेकिन जब भी हमारे एग्ज़ाम में क्लोज पैसेज आता है या लॉन्ग पैसेज आता है, तो हमें जो टेक्निक अपनानी होती है वो किसकी होती है? स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब क्या होता है, ये आपको समझाऊंगी भी स्किमिंग की क्या क्या टेक्निक्स हैं। स्किमिंग का मतलब होता है मुझे हर शब्द से मतलब नहीं है पैसेज के, मुझे हर लाइन से मतलब नहीं है पैसेज के, मुझे हर पैराग्राफ से मतलब नहीं है। मुझे जो मतलब है वो ओवरऑल मीनिंग से मतलब है। मुझे किससे मतलब है? मुझे जो मतलब है वो ओवरऑल मीनिंग से है कि ये जो ओवरऑल पैराग्राफ है या ये जो ओवरऑल पैसेज है, ये कहना क्या चाहता है, व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से, ये कहना क्या चाह रहा है, मुझे उससे मतलब है। अब मैं बिना रीडिंग की समझ में कैसे आएगा कि पैसेज क्या कह रहा है? ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। बिना रीड किए हुए समझ में कैसे आएगा कि पैसेज क्या कह रहा है? तो उसके लिए कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स पढ़ते हैं। सबसे पहले तो जब भी कोई डेटा दे रखा हो, जब भी पैसेज में कोई डेटा दे रखा हो, उसको क्या कर दो? छोड़ दो। डेटा को स्किम नहीं करते, बस डेटा ये देखते हैं बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उस डेटा को रीड नहीं करते। जब भी किसी का कोई एग्जाम्पल दे रखा हो, इसके ये एग्जाम्पल्स हैं, छोड़ दो उनको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। डेटा को रीड नहीं करते, एग्जाम्पल्स को रीड नहीं करते। जब भी कोई इडियम यूज़ हो रखा हो, कोई फ्रेज़ यूज़ हो रखा हो, कोई प्रोवर्ब यूज़ हो रखी हो, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहा हो, भूल जाओ उस वर्ड की तरफ आंख भी मत डालो, उस वर्ड को देखो भी मत, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको तब भी ओवरऑल मीनिंग समझ में आएगा। डोंट रीड देम। करना कैसे है? फॉर एग्जाम्पल ये एक पैसेज दिया हुआ है, आपको अपनी आईज़ को स्कैन करना है, आपको अपनी आई मूवमेंट को कैसे रखना है, आपको यहाँ से अपना आई मूवमेंट स्टार्ट करना है, जंप कर करके पढ़ना है। जनरली जंप किस पे करना है? नाउन्स पे और वर्ब्स पे। जनरली जंप किस पे करना है? नाउन्स पे और वर्ब्स पे। और बहुत तेज़ी से आँखों को घुमाना है लास्ट तक, बहुत तेज़ी से आँखों को घुमाना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर रीडिंग करने में 5 मिनट लग रहे हैं तो स्किमिंग करने में 1 मिनट लगना चाहिए, 20% टाइम लगना चाहिए। अगर आपको रीड करने में 10 मिनट लग रहे हैं तो स्किम करने में 2 मिनट लगने चाहिए। मीन्स 20% ऑफ द टाइम शुड बी यूज्ड, नॉट 100% फॉर रीडिंग, देन 20% इज़ फॉर स्किमिंग। क्या ये बात समझ में आई? कोशिश करते हैं, चलो
मैम ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिस करवाओगे तब समझ आएगा। चलो कोशिश करते हैं। एक पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, पहले इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। मैंने रीडिंग करी, मैंने रीडिंग कैसे करी ध्यान से समझना। पहले मैंने इस पैराग्राफ को रीडिंग किया। जैसे ताइवान की सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब होती जा रही है, बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा है, मिलिट्री प्रेशर बढ़ रहा है चाइना से, एक जो ऑपोजिट रोकने वाला जो फैक्टर है वो इस क्राइसिस को रोक रहा है, क्राइसिस को ख़राब होने से, एक वॉर में बनने से, जो यूएस और जापान को भी अपने अंडर ला सकती है। इसको हम बोलते हैं ताइवान की सो कॉल्ड सिलिकॉन शील्ड। और ये फैक्टर कौन सा है जो जंग को रोक रहा है, लड़ाई को रोक रहा है? वो फैक्टर है सिलिकॉन शील्ड। आपने देखा, मैंने रीड किया, क्या रीडिंग सभी को समझ में आई? कैसे मैंने रीड किया? मैंने एक एक वर्ड को पढ़ा, मैंने एक एक वर्ड के मीनिंग को समझने की कोशिश की और मैंने इसका पूरा का पूरा मीनिंग समझने की कोशिश करी और इससे मुझे पूरा का पूरा क्लियर हुआ। लेकिन जब मुझे एग्ज़ाम में ये चीज़ करनी होती है तो एग्ज़ाम में मेरे पास रीडिंग करने का टाइम नहीं है। अब अगली ही चीज़, मैंने इसको स्किमिंग कैसे, अब हम इसको स्किम करेंगे। आज हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे स्किमिंग की, सो डोंट वरी, आज का सेशन बहुत बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको स्किम करने की कोशिश करी। मैंने इसको स्किम कैसे किया, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मैंने इसको स्किम कैसे किया? ताइवान की सिचुएशन ख़राब हुई बहुत सारे प्रेशर्स की वजह से। एक फैक्टर जो आया वो क्या आया, जो यूएस और जापान को भी नहीं लेके आया, वो फैक्टर है सिलिकॉन शील्ड। तो जब मैंने इसको स्किम किया, बस मुझे एक मेन आइडिया समझ में आया, और वो मेन आइडिया मुझे क्या समझ में आया कि ताइवान की सिलिकॉन शील्ड की वजह से लड़ाई रुकी हुई है। बस मुझे ये समझ में आया जब मैंने स्किम किया। क्या स्किम करके समझ में आया कि ताइवान की सिलिकॉन शील्ड की वजह से जंग जो है वो रुकी हुई है। कितने लोग इस स्किमिंग को कर पाए? कितने लोग कर पाए स्किमिंग को? चलो एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। पिछले वाले सेंस केस में हमने पहले रीडिंग की थी फिर स्किमिंग की थी। अब हम पहले स्किमिंग करेंगे फिर रीडिंग करेंगे। अब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्किम करना है। पहले स्किमिंग करेंगे, उसके बाद रीडिंग करेंगे। चलो स्किमिंग करो इसकी, और आपके पास 2 मिनट है स्किमिंग करने के लिए। मुझे मेन आइडिया बताओ इसका। चलो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी। Skim it and tell me the main idea. चलो करते हैं, साथ में करते हैं। सिलिकॉन ताइवान को बचाता है, ये एक बुक में आया। उन्होंने सजेस्ट किया कि ताइवान जो सेमीकंडक्टर बनाता है वो चाइना को रोकता है। चाइना की पावर बहुत ज़्यादा है, ताइवान को हरा सकती है। इंडस्ट्री ख़राब हो गई तो प्रॉब्लम्स आएंगी यूएस के लिए। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अलावा यूएस की जो फोर्सेस हैं ये चिप्स पे चलती हैं। कोई भी चाइनीज़ अटैक होगा तो सेमीकंडक्टर्स का फ्लो डिसरप्ट हो जाएगा, और चाइना भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। मेन आइडिया क्या समझ में आया? मेन आइडिया ये समझ में आया, चाहे चाइना हो चाहे यूएस हो, कोई भी हो, वो ताइवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए। सिर्फ यही था मेन आइडिया। व्हाट वाज द मेन आइडिया? सिर्फ मेन आइडिया ये समझना था कि बाकी कंट्रीज़ ताइवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं किस चीज़ के लिए? बाकी कंट्रीज़ ताइवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं किस चीज़ के लिए? चिप्स के लिए। सिर्फ यही मेन आइडिया था इस इतने बड़े पैराग्राफ का। सिर्फ ये समझना था। आएगा, प्रैक्टिस से आएगा, डोंट वरी। मुझे बहुत प्रैक्टिस हो गई है इसलिए मैं कर पा रही हूँ। आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोग भी कर पाओगे। अब इसको रीड करते हैं। रीडिंग कैसे करी, दोनों चीज़ बता रही हूँ। रीडिंग और स्किमिंग में डिफरेंस समझाने के लिए हर पैराग्राफ को रीड करके भी दिखा रही हूँ और स्किम करके भी दिखा रही हूँ। चलो अब इसकी रीडिंग करते हैं। कि एक सिलिकॉन शील्ड ताइवान को रोकती है चाइना से, ये पहली बार बताया गया एक बिजनेस जर्नलिस्ट के द्वारा। क्रेग एडिसन उनका नाम था। उन्होंने किताब लिखी 2001 में।
उन्होंने सजेस्ट किया कि ताइवान जो इतना आगे है सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन में, वो चाइना को रोकता है कि चाइना ताइवान को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। ऊपर ऊपर से देखें तो ऐसा लगता है कि चाइना की मिलिट्री पावर इतनी अच्छी है कि वो ताइवान को आराम से हरा सकती है, लेकिन जो ताइपे की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अगर ख़त्म हो गई तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज डालेगी, इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट आ जाएगा यूएस को। बहुत सारी अमेरिकन सिविलियन इंडस्ट्रीज़ के बावजूद भी जो यूएस आर्म्ड फोर्सेस हैं और जो इनके मिलिट्री इक्विपमेंट हैं वो ताइवानीज़ चिप्स पे चलते हैं। अगर चाइना अटैक करता है ताइवान पे तो सेमीकंडक्टर का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे बहुत सारे चैलेंजेस सामने आएंगे, ना केवल यूएस के लिए बल्कि चाइना के लिए भी, जो डिपेंड करते हैं सेमीकंडक्टर सप्लाईज में ताइवान से। समझ आया? कितने लोगों को समझ आया स्किमिंग और रीडिंग में डिफरेंस? अगला फिर से करें, अब आप करोगे स्किमिंग। पहले स्किम करो, 30 सेकेंड्स का टाइम है यहाँ से लेकर यहाँ तक स्किम करने में, और मेन आइडिया बताओ। ट्राई इट एवरीवन। इस पैराग्राफ का सिर्फ एक मेन आइडिया है। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ? इस पैराग्राफ का सिर्फ एक मेन आइडिया था कि ताइवान जो है दुनिया की फाउंड्री है, ताइवान में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं। सिर्फ ये मेन आइडिया था इस पैराग्राफ का। क्या आप लोग ये बात स्किमिंग से समझ पाए थे कि ताइवान में दुनिया के सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं, वर्ल्ड की फाउंड्री है ताइवान? सिर्फ ये समझना था। ताइवान वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है। लेबर का जो डिवीजन हुआ इसकी वजह से चिप प्रोडक्शन ताइवान में आ गया। चाइना फैक्ट्री है, ताइवान फाउंड्री है। ताइवान की इतनी डेटा को तो हम पढ़ते ही नहीं है, इसका शेयर बहुत अच्छा खासा है। मतलब सिर्फ यही था इस पूरे का मेन आइडिया कि ताइवान में दुनिया के सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं। क्या मेन आइडिया समझ में आया? चलो, अगर आ गया तो इसका मेन आइडिया बताओ। इस पैराग्राफ का मेन आइडिया बताओ। टेल मी द मेन आइडिया ऑफ सेकेंड पैराग्राफ। मेन आइडिया क्या है? चिप मेकिंग बहुत महंगी है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज़ बची हैं। सिर्फ मेन आइडिया क्या था? चिप मेकिंग महंगी है, ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर्स ख़त्म हो गए, 2 कंपनीज बची हैं बस। इंटेल भी दिक्कत में और सैमसंग के भी चैलेंजेस हैं। मतलब मेन आइडिया क्या था? चिप मेकिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। चिप मेकिंग क्या है? एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स है बस। सैमसंग की अपनी प्रॉब्लम्स है, इंटेल की अपनी प्रॉब्लम्स है। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है? चलो, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्किम करो, मेन आइडिया बताओ। सिर्फ मेन आइडिया बताओ। सिर्फ इसका भी सिर्फ एक ही मेन आइडिया है। क्या है इसका मेन आइडिया? जल्दी से बताओ। इसका बस मेन आइडिया ये है कि सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयल जितना इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन ताइवान में होता है। बार बार एक ही बात है बस, और कुछ नहीं है। सेमीकंडक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट और ताइवान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है।
पूरे पैसेज को स्किम करके बस एक बात समझनी थी कि सेमीकंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग इस बात को समझ पाए स्किम करके? डेटा न्यू ऑयल है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सेमीकंडक्टर्स न्यू ऑयल है, मतलब सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ताइवान में होता है। समझ आया? स्किमिंग करी हमने। डिड यू अंडरस्टैंड हाउ टू स्किम? चलो अगला पैसेज स्किम करने के लिए तैयार हो? रेडी फॉर स्किमिंग ऑफ सेकेंड पैसेज? यहाँ से लेकर यहाँ तक स्किम करो, मुझे मेन आइडिया बताओ। टेल मी द मेन आइडिया। क्या है मेन आइडिया? मेन आइडिया बस ये है कि कैसे भी ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बात हो रही है, सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। सिर्फ मेन आइडिया ये समझना था, ग्लोबल वार्मिंग कैसे भी कम हो जाए, स्टॉप हो जाए या स्लो डाउन हो जाए। बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं। चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्किम करो, मेन आइडिया बताओ। अगले पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है? आएगा, धीरे धीरे आएगा। ऐसे मत सोचना मैम आज डे 1 है तो आज से ही स्किमिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। धीरे धीरे आएगी स्किमिंग। स्किमिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का गेम है स्किमिंग, और कुछ नहीं है। रिपोर्ट ने क्या बताया? 1.5 डिग्री से ज़्यादा हमारे वहाँ वार्मिंग हो चुकी है। अगर हमें इसको कम करना है तो हमें ग्रीन हाउस एमिशंस कम नहीं, हटाना पड़ेगा। मतलब ग्रीन हाउस गैसेस के इम्पैक्ट की बात हो रही है। क्या दिया हुआ है? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और इसको कम करने की ज़रूरत है। ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस भी करना है और हटाना भी है एटमॉस्फेयर से। ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस भी करना है और हटाना भी है। अब तो सब लोग स्किमिंग कर रहे हैं, क्या बात है, वेरी हैप्पी। चलो इसका मेन आइडिया बताओ। इस पूरे का ही बता दो मेन आइडिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। पूरे का मेन आइडिया बताओ। क्या दिया हुआ? ये सब बेकार था, इसको समझने की भी ज़रूरत नहीं थी, कोई सेंस ही नहीं था इन सब का। बस मेन आइडिया था, दो सोल्यूशन दिए गए, दो सोल्यूशंस दिए गए। पहला सोल्यूशन था गैसेस को हटा दो, रिमूव कर दो। पहला सोल्यूशन क्या था? गैसेस को रिमूव कर दो। दूसरा सोल्यूशन क्या था? सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दो, सोलर रेडिएशन को मॉडिफाई कर दो। सोलर रेडिएशन को ही रिफ्लेक्ट कर दो, सिर्फ यही था पूरा, सिर्फ मेन आइडिया यही था। ग्रीन हाउस गैसेस को या तो हटा दो या सोलर सन रेज को हटा दो। तो इस पूरे इतने बड़े पैराग्राफ में से दो बात समझने की थी कि या तो ग्रीन हाउस गैसेस को हटा दिया जाए या फिर सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर दिया जाए। बताओ इसका मेन आइडिया बताओ।
इसका मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया है दोनों सोल्यूशन बेकार है, दोनों सोल्यूशंस बेकार है। ऐसे टुकड़े टुकड़े करके देखोगे कुछ नहीं होगा, होलिस्टिकली देखो चीज़ों को। तो व्हाट इज़ द मेन आइडिया? दोनों सोल्यूशन बेकार है, इकलौती प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी इन दोनों सोल्यूशन से, बस ये समझना था। ये दोनों ही सोल्यूशन बेकार हैं, इनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। समझ में आई स्किमिंग कैसे करी? डिड यू अंडरस्टैंड हाउ हैव वी स्किम्ड इट? तो बैक टू इट, तो स्किमिंग इज़ व्हाट? स्किमिंग क्या है बेसिकली? स्किमिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, इट इज़ योर टेंडेंसी टू रीड फास्टर। इसको अगर मैं बोलूँ ना तो एक तरीके से रीड फास्ट रीडिंग है ये। एक तरीके से रीडिंग को 5x स्पीड पे करने को ही स्किमिंग बोलते हैं। रीडिंग को 5x स्पीड पे करने को ही स्किमिंग बोलते हैं, एंड इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा मत पढ़ो, जो लाइन समझ में नहीं आ रही मत पढ़ो, जो फ्रेज समझ में नहीं आ रहा छोड़ दो, डेटा को मत पढ़ो, एग्जाम्पल्स को मत पढ़ो, इन सब चीज़ों को छोड़ दो और आँखों को घुमाते चले जाओ। जब तक लास्ट तक आओगे ओवरऑल मीनिंग समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं स्किमिंग। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे नहीं पता डिटर्स का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे नहीं पता डिस्टर्ब्स का मीनिंग क्या होता है, रियलाइज का मीनिंग नहीं पता, कोई बात नहीं, पढ़ते चले जाओ, लास्ट तक अपने आप समझ में आ जाएगा पैसेज कह क्या रहा है। लास्ट तक अपने आप समझ में आ जाएगा पैसेज क्या कह रहा है। और ये जो मैंने आपको ये पैसेजेस दिए हैं ना, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स के पैसेजेस हैं, यही एग्जाम्स में आए हुए पैसेजेस मैंने आपको दिए हैं, दीज आर प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो इसका मतलब क्या, पेपर में यही आता है, बस स्किमिंग करनी आनी चाहिए। स्किमिंग करनी आ जाएगी तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कभी नहीं छूटेगा आपका एग्जाम में। पैसेज को स्किम करना जितना एग्जाम में आता है, 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए पैसेज को स्किमिंग करने में। 1.5 से 2 मिनट में पूरा पैसेज स्किम हो जाता है, कितना भी बड़ा पैसेज है। 1.5 to 2 मिनट्स। समझ आया स्किमिंग? अब आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ है, मतलब आज के सेशन से बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है। तो 9 बजे अब हम इस चैनल पे मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है, बहुत सारी प्लानिंग की है, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हैं। तो रात को 9 बजे एक सरप्राइज सेशन यहाँ पे होने वाला है, जहाँ पे हम सारी चीज़ों को डील करेंगे। ये मैं क्वेश्चंस, ये सारे के सारे क्वेश्चंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सारी चीज़ें आपको करवाऊंगी, ईच एंड एवरीथिंग मैं करवाऊंगी। मुझसे स्पोकन इंग्लिश पढ़नी है तो निमिषा मंसल एप्लीकेशन पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यहाँ पे पूछ सकते हो, राइट? चलो, अब मैं कल के विनर्स के नाम अनाउंस कर देती हूँ। सबसे पहले तो कौन कौन से हमारे विनर्स हैं कल के। सो फर्स्ट इज़ उत्कर्ष राजपूत, सेकंड इज़ पंकज शर्मा एंड द थर्ड इज़ काइफा शर्मीन। ये तीनों बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में, सॉरी मेरे मेल पर एक स्क्रीनशॉट भेज देंगे कि आप ही लोगों ने कमेंट किया था, टीम आपको आपका प्राइज़ मनी दे दे। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and tada.